जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी। आज का ये वीडियो आपके जीवन के सारे दुखों और संकटों को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं 2 अप्रैल को आने वाली परम पावन हनुमान जयंती के बारे में, और साथ ही माता रानी की असीम कृपा वाले उन रहस्यमय उपायों के बारे में जो आपके हर दुश्मन की चाल को हमेशा के लिए नाकाम कर देंगे। दोस्तों, इस बार 2 अप्रैल हनुमान जयंती का दिन बहुत ही विशेष और अत्यंत शक्तिशाली योग लेकर आ रहा है। ये वह पावन दिन है जिस दिन स्वयं संकट मोचन हनुमान जी का अवतरण हुआ था, और जब इस पावन दिन के साथ माता रानी की दिव्य ऊर्जा मिल जाती है तो ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके सामने टिक नहीं सकती। आज हम आपको जो सिर्फ 7 लौक का चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, 2 अप्रैल हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सिर्फ 7 लौक जलाइए और देखिए कैसे आपके बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर शत्रु खुद ही आपके सामने घुटने टेक देंगे। ये साधारण सा दिखने वाला लौक का उपाय असल में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का वह अद्भुत और प्राचीन रहस्य है, जिसे अगर 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन सही तरीके और सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया जाए तो दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। इस वीडियो को अब तक पूरे ध्यान से और बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही गहराई से बताएंगे कि 2 अप्रैल हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इस उपाय को कैसे और किस समय करना है, ताकि आपको इसका करोड़ों गुना अधिक लाभ मिल सके। जो लोग अपने जीवन में बार बार अकारण ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या जिन्हें लगता है कि किसी ने उनके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, उनके लिए 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन किया गया ये 7 लौक का उपाय एकदम सजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक एक बात को समझिए और इसे अपने जीवन में अपनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके शत्रु आपके सामने एक पल भी टिक नहीं पाएंगे। संसार में शत्रु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो वे शत्रु होते हैं जो खुलकर आपके साथ दुश्मनी निभाते हैं, जो आपको सामने से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे शत्रुओं से बचाव करना फिर भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमें उनके बुरे इरादों का पहले से ही पता होता है और हम सतर्क रहते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के शत्रु बहुत ही भयंकर होते हैं, और ये होते हैं गुप्त शत्रु। ये वो लोग होते हैं जो दिखावे में तो आपके बहुत सगे और बहुत अच्छे मित्र बने रहते हैं, आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अदर ही अदर वे आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपका हमेशा बुरा ही चाहते हैं। ये गुप्त शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी पहचान कर पाना एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे कपटी लोगों से बचाव के लिए और इनकी बुरी नजर से बचने के लिए अगर 2 अप्रैल हनुमान जयंती के अत्यंत शुभ अवसर पर कुछ खास उपाय किए जाए तो आप और आपका पूरा परिवार हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद चाहे आपका शत्रु कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना रच ले, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि स्वयं बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि लौक का संबंध सीधे तौर पर शिव और शक्ति यानी माता दुर्गा से माना जाता है, और जब बात 2 अप्रैल हनुमान जयंती की आती है तो इस दिन लौक का प्रयोग तांत्रिक और सात्विक दोनों ही उपायों में बहुत ज्यादा प्रभावशाली और अचूक हो जाता है। विशेष रूप से जीवन की हर प्रकार की शत्रु बाधा के निवारण के लिए 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन ये अत्यंत ही कारगर है। जो लोग हमेशा धन की तंगी से जूझ रहे हैं, शत्रुओं की गंदी साजिशों के शिकार हो रहे हैं, या जिनके घर में हमेशा एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश बना रहता है, उनके लिए ये समय और ये लौक के उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं होते। इसके अलावा लौक आपके घर के भयंकर से भयंकर गृह दोष को भी दूर करने में अद्भुत तरीके से मदद करती है। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे अदृश्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी वजह से घर के मुखिया को
लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक सबसे प्रमुख समस्या होती है धन की हानि होना। इंसान दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन पैसा घर में आते ही पानी की तरह खर्च हो जाता है। बीमारियों पर पैसा जाने लगता है, धीरे धीरे कर्ज का पहाड़ बढ़ने लगता है और घर में बिना किसी बात के अकारण ही झगड़े और परेशानियां बढ़ने लगती है। हमारे कई भक्त इतने सीधे और भोले होते हैं कि बस समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके ही साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन अब आपको जरा भी चिंता करने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। बस आने वाली 2 अप्रैल हनुमान जयंती के इस महापावन दिन पर 7 लौग जलाने का यह सरल और अचूक उपाय अपनाए और फिर अपनी आंखों से देखे कि कैसे आपके सारे छिपे हुए और सामने वाले शत्रु आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाते हैं। आपकी धन से जुड़ी सालों पुरानी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाती है और घर का हर प्रकार का भारी ग्रह दोष भी शांत हो जाता है। यहाँ तक कि आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए नवग्रह भी आपके अनुकूल होने लगते हैं जब आप 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन लौग जलाकर पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं। अब इस चमत्कारी उपाय की ओर विस्तार से बढ़ने से पहले जो भी दर्शक माता रानी और बालाजी महाराज के सच्चे और निष्ठावान भक्त है, वे पूरे सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह केवल उन्हीं देवी देवताओं की असीम कृपा है जिसकी वजह से यह दुर्लभ ज्ञान आज आप तक पहुंच पा रहा है। इसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे भाव के साथ जय माता दी और जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखे, जिससे माता रानी और संकट मोचन हनुमान जी आपकी हर एक मनोकामना को बहुत जल्द पूरा करे और आपके परिवार के सारे कष्ट हर ले। तो चलिए भक्तों, अब बहुत ही विस्तार से जानते हैं इस अचूक उपाय के बारे में और इसे करने की एकदम सही और सटीक विधि के बारे में। यह उपाय आप अपने घर पर ही 2 अप्रैल हनुमान जयंती के पवित्र दिन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इसे किस समय करना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा, तो आपको बता दें कि आपको इसे शाम के समय करना है। विशेषकर जब सूर्यास्त हो रहा हो या आपके घर में शाम की संध्या आरती हो चुकी हो, शाम का वह गोधूली बेला का समय इसके लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त और फलदायी माना गया है, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने की कोशिश करती है और हनुमान जी की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अब यह भी जान लीजिए कि यह उपाय कौन कर सकता है, तो आपको बता दे कि इसे घर के पुरुष और महिलाएं दोनों ही बहुत आसानी से कर सकते हैं। घर का कोई भी बड़ा या जिम्मेदार व्यक्ति 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दौरान इस उपाय को पूरे परिवार की रक्षा के लिए कर सकता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा स्थान में माता दुर्गा और हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने 7 बिल्कुल साबुत लौंग लेनी है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी लौंग कहीं से भी टूटी हुई या खड़ित नहीं होनी चाहिए और हर लौंग के ऊपर उसका फूल जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी लेना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार असली भीमसेनी कपूर या जो सामान्य पूजा वाला कपूर होता है उनमें से कोई भी कपूर ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा घर में या घर के किसी भी 7 कमरे में दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह करके छाती से बैठ जाना है। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है और शत्रुओं के नाश के लिए इसी दिशा की ओर मुंह करके अनुष्ठान किया जाता है। फिर आपको एक छोटा सा साफ मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें उन 7 साबुत लौंग को बहुत ही आदर भाव से रख देना है। अब उन लौंग के ठीक ऊपर आपको वो कपूर का एक टुकड़ा रख देना है।